मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, ये हम लोग ने अभी इतने सारे एग्जांपल्स देखे, सब में ये फॉलो हो रहा था, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, कार्बन प्लस O2 gives rise to क्या, CO2। कार्बन का वेट इज 12, ऑक्सीजन का वेट इज 32, इसका कितना रहेगा, 12 प्लस 32 इज 44। तो यहाँ पे 12 ग्राम्स, यहाँ भी 12, 32 और यहाँ पे 44। 12 प्लस 32 कितना रहेगा, 44 ग्राम्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू कितना है, 44 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है, सबको समझा? हाँ ना, बेटर है बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बस ये क्योंकि है ना, आपको एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछते तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन आएगा। बस इतना याद रखो कि यहाँ पे जितना मास आएगा ये क्या रहेगा, इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट रहेगा, बस इतना याद रखो। मतलब सपोज एक एग्जांपल भी है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन 12 प्लस 32, CO2 का मास कितना आना चाहिए, 44 ग्राम्स आना चाहिए। बस इतना याद रखो, ठीक है, इसे ज्यादा मत करने जाओ। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, सम्स है इसका, लेकिन ये ज्यादा एग्जाम में नहीं आते, इससे बेटर है हम लोग आगे का करेंगे, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये इंपॉर्टेंट, यहां से इंपॉर्टेंट आता है। ओके, अभी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है कि कोई भी कंपाउंड, ठीक है, एनी गिवन कंपाउंड, ये बहुत सिंपल लॉ है, एनी गिवन कंपाउंड ऑलवेज any given compound always contains elements in exactly same proportion throughout। एकदम सिंपल है ये लॉ। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देता हूं, है NaCl, ठीक है, NaCl दिया है, सोडियम और Cl का जो रेशियो रहेगा ये क्या रहेगा, 1:1 रहेगा। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, MgCl2, मैग्नीशियम और क्लोराइड, इसका रेशियो किसमें रहेगा, 1:2। वैसे और एक एग्जांपल रहेगा NaOH, तो इसमें सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीनों का रेशियो क्या रहेगा, 1:1:1। Al2SO4 थ्राइस, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। एल्यूमिनियम का रेशियो क्या रहेगा, 2, सल्फर का रेशियो क्या रहेगा, 3, ऑक्सीजन का रेशियो रहेगा 2। और एक लास्ट एग्जांपल, Na2SO4, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम का रेशियो 2, सल्फर का रेशियो 1, ऑक्सीजन का रेशियो। यहां तक क्लियर है, किसी को डाउट है? ये सिंपल, सबसे सिंपल लॉ है। इसके बाद करते हम लोग नेक्स्ट वाले पे जाते, तो नेक्स्ट वाला देखते। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यहां से थोड़ा कंफ्यूजन चालू हो जाता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये बस एक चीज याद रखना, ये हम लोग कितने एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं, 2 एलिमेंट्स के, मतलब सिर्फ 2 एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। सबसे बेसिक चीज, तो हम लोग इसका पहले लॉ लिखते हैं, इसके बाद मैं इसको समझाता हूँ। तो व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन एलिमेंट bears a
सिंपल होल नंबर रेशियो। ये लॉ एकदम मतलब दिखने में एकदम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल। देखो यहाँ पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, दो, देखो इधर ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान दो। फर्स्ट क्या बोला है, दो एलिमेंट्स, ठीक है, हम लोग दो एलिमेंट्स लेते हैं, एक कार्बन लेते हैं और एक ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, when two elements combine to form more than one compound, मतलब हम लोग पहले इसमें चलो C प्लस O क्या फॉर्म करता है, CO फॉर्म करता है। नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या करेंगे, C प्लस O2 gives rise to क्या, CO2। तो देखो फर्स्ट हम लोग ये फर्स्ट when टू एलिमेंट्स मतलब कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, तो हम लोग इधर ऑक्सीजन को क्या करते हैं, टू से, हाँ, कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। तो देखो यहाँ पे एक कंपाउंड, यहाँ पे दूसरा कंपाउंड, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे इसका मास 12, इसका मास भी कितना रहेगा 12, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना रहेगा 16, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास हम लोग कितना लेंगे 30। डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, देखो डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट कितना आ रहा है, यहाँ पे 16 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है 32, विच कंबाइंस विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। देखो अदर एलिमेंट का मास क्या है, फिक्स्ड है ना, अदर एलिमेंट का मास क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, देयर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। अभी इसका मतलब क्या है, चेक करो, इसका जो ये आएगा कितना आएगा 12 कितना आएगा 12:16 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 12:32 आएगा। तो ये तो क्या है, ये तो फिक्स्ड है, 16/32 रेशियो कितना आएगा 1:2। मतलब देखो एक और बार समझा देता हूं, हम लोग क्या कर रहे हैं, दो एलिमेंट ले रहे, इनको ऐड कर रहे तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स आते हैं। कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं, एक जो एलिमेंट है इसका मास को फिक्स रखते हैं और दूसरा जो एलिमेंट है उसका मास को चेंज करते हैं। तो क्या होता है, जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसमें जो ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है इसका रेशियो क्या आएगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। और एक एक एग्जांपल देता हूं, चलो, हाँ ठीक है लिख लो, और एक एग्जांपल, फिर ये याद रखो यहां, देखो इसमें क्या कर रहा हूं, मैं दो एलिमेंट ले रहा हूं, पहला समझा, हेलो आर्यन, दो एलिमेंट ले रहा हूं, उससे क्या होता है, दो डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म होता है, राइट, ये समझा। क्या कर रहा हूं, मैं एक का मास को फिक्स कर रहा हूं, किसका मास को इधर फिक्स किया, कार्बन 12 12 रखा, दूसरे का मैंने क्या किया, मास क्या किया, डिफरेंट लिया, ओके, दो डिफरेंट मासेस लिया, तो जो रेशियो आता है इसका ऑक्सीजन का रेशियो क्या आएगा, 16:2 क्या आएगा 32, और ये क्या रहेगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा, देखो 1 2 सिंपल होल नंबर रेशियो है। और एक एग्जांपल देता हूं फिर आपको समझेगा, और एक एग्जांपल देता हूं, पहले लिख लो, मैं और एक एग्जांपल क्लियरली समझेगा। ये लॉ है थोड़ा कंफ्यूजिंग, मेरे को मालूम है, लेकिन समझना पड़ेगा, बाकी कुछ भी रहने दो, मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ फिर आपको ये और अच्छे से समझ जाएगा ये लॉ कैसे यूज करते हैं। और याद रखना सिर्फ टू एलिमेंट्स के लिए यूज होता है, बस दो एलिमेंट के, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सिर्फ टू एलिमेंट्स, ये बस याद रखो। अभी यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिया है, ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे दिया है 28, ऑक्सीजन दिया है 16, 14 16, 28 48, 14
32, 28, 80। तो यहाँ पे नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन का वेट कितना रहता है 40, ऑक्सीजन का वेट कितना रहता है 60। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना आएगा, 2 नाइट्रोजन आएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना आएगा 1। ये समझा कैसे, ऑक्सीजन कैसे समझा, ये 1 और 2 कैसे आया। यहाँ पे 14/14 करेगा तो नाइट्रोजन कितना आएगा 1, 16/16 किया तो ऑक्सीजन कितना आएगा 1। सेम वे 28/2 14 किया तो कितना नाइट्रोजन आएगा 2, 16/48 किया तो कितना ऑक्सीजन आएगा 3। वैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 2 और यहाँ पे कितना आएगा। तो हम लोग का जो कंपाउंड फॉर्म होएगा कैसे आएगा, N2O, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, NO, 1 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन, N2O3, 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, NO2, 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, N2O5। क्लियर, यहां तक क्लियर। हाँ, अभी आपको क्या करना है, ये जो नाइट्रोजन है इसको क्या करना है, हम लोग को फिक्स करना है। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन इसको क्या करना है, हम लोग को फिक्स करना है। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, सबको 28 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको क्या करेंगे इंटू 2, इसको क्या करेंगे इंटू 2, ये भी क्या हो जाएगा इंटू 2, ये भी क्या हो जाएगा इंटू 2। ये क्लियर है। क्यों मैंने, देखो मैंने नाइट्रोजन को फिक्स क्यों किया, क्योंकि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या बोलता है, हम लोग को एक एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, राइट। यहां तक सबको क्लियर है। तो हम लोग का नाइट्रोजन क्या होएगा, नाइट्रोजन होएगा 28, 28, 28, 28, 28। तो क्या हो गया, नाइट्रोजन क्या हो गया, फिक्स हो गया हम लोग का। ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन होएगा 16, 32, 48, 64, 80। तो अभी ऑक्सीजन क्या करेगा, एक होल नंबर रेशियो बेयर करेगा। तो यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा 2, यहां पे आएगा 3, यहां पे आएगा 4, यहां पे आएगा 5। 16 से थ्रू आउट डिवाइड करो, क्या होएगा 1 होएगा, 2 होएगा, 3, 4, 5। और ये क्या रहेगा हम लोग का। क्लियर है ये कैसे किया करके। चलो अभी मैं क्या करूंगा, चलो मैं अभी दूसरे एग्जांपल में क्या करता हूं, ऑक्सीजन को फिक्स करता हूं। ऑक्सीजन को फिक्स करता हूं। अभी ऑक्सीजन को फिक्स करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक कॉमन रेशियो निकालते हो सबका, मेरे को लग रहा है एलसीएम कुछ तो 160 आएगा, एलसीएम 160 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग 160 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको क्या करोगे, इंटू 10, इंटू 10, इसको नहीं करे तो हम लोग को सपोज मेरे को लग रहा है 320, 320 में नहीं 240 में कन्वर्ट करते। चलो 240 में होएगा क्या, 32, नहीं 320, 320 भी नहीं। क्या करने का, कौन से नंबर में ले सकते सोचो। चलो 480, 480 में कर सकते हो क्या, हाँ 480, चलो 480 लेते हैं। तो सबको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 480 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, इंटू 30, इंटू 30, इंटू 10, इंटू ये कितना आएगा 15, और ये क्या होएगा इंटू 6 होएगा। तो वैसे इसको भी क्या करना पड़ेगा, वही सेम नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ऑक्सीजन क्या होएगा, ऑक्सीजन अभी हम लोग का क्या रहेगा, फिक्स्ड 480 रहेगा। चेंज कौन होएगा, चेंज होएगा हम लोग का कौन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अभी हम लोग कितना रहेगा, 28 इंटू 30, तो 540 आएगा, 14 इंटू 30, 420, 28 इंटू 10, 280, 14 इंटू 15, 140 और 70, 210,
और ये क्या होएगा 28 इंटू 6, 28 5 140, 168 है। अभी क्या करते ये सब क्या करेगा, एक होल नंबर रेशियो बेयर करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 14 से थ्रू आउट डिवाइड करो। 14 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, जरा चेक करो कितना आ रहा है। यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे 60, ये मेरे को लग रहा है 840, 840 आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा 20, हाँ ये कितना आएगा 20 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 14 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 15 आएगा, और ये 14 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12 आएगा। क्लियर है। तो हम लोग का रेशियो क्या है, 60:30:20:15:12। क्लियर है कैसे सॉल्व करते करके। एक को मेरे को क्या करना, हाँ बोलो। हाँ ये वाला कॉम्प्लिकेटेड मेरे को मालूम है, लेकिन आपको बस ये करना है। देखो नाइट्रोजन में मैंने क्या किया, एक को क्या किया मैंने फिक्स किया। ये लॉ कैसे यूज करते मैंने बताया सिर्फ आपको। आप इधर नाइट्रोजन को करके बस क्या करना है, देखो ऑक्सीजन को फिक्स किया तो नाइट्रोजन का सारा मास क्या होगा, डिफरेंट रहेगा। लेकिन सब क्या करेगा, एक होल नंबर रेशियो बेयर करेगा। बस उतना ही बताने का था। तो ये वाला आपको ये करना है, ये कर सकते हो, ये करना है, ये कर सकते हो। बस मेरे को सिखाने का था कि कैसे यूज करते हैं। चलो अभी हम लोग का नेक्स्ट रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन हो गया, मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया। अभी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन ठीक है समझा देता हूँ, बहुत सिंपल। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। ओके, अब ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में हम लोग कितना एलिमेंट्स यूज करते हैं, 3 एलिमेंट्स। अब ये लॉ बहुत कंफ्यूजिंग है, पहले मैं इसका ये लिखता हूं। व्हेन 2 elements combine separately with fixed mass of third element, the ratio of masses in which they combine bear a whole number ratio when they ओके। तो अभी देखो फर्स्ट क्या है, पहले इधर हम लोग क्या करते, 2 एलिमेंट लेते, कार्बन और कौन लेते, सल्फर को लेते। हम लोग क्या करते, उसको फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ क्या करते, कंबाइन करते। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, CO2। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, SO। अभी फर्स्ट क्या बोला है, रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे कंबाइन, मतलब CO2 और SO2 जो कंबाइन होएगा तो कैसे आएगा, CO2:SO2। पहले इनका रेशियो निकालते, तो CO2 और SO2 इसका रेशियो क्या रहेगा पहले चेक करते। अभी देखो इसमें कार्बन का मास कितना है, कार्बन का मास है 12, इसमें सल्फर का मास कितना है,
सल्फर का मास है 32, तो क्या आएगा 6:, कितना आएगा 16 आएगा, विच इज 3:8। तो ये आएगा हम लोग का फर्स्ट रेशियो। अभी क्या बोला है, बेयर अ सिंपल होल नंबर, मतलब होल नंबर रेशियो, तो होल नंबर रेशियो तो बेयर कर रहा है। व्हेन दे कंबाइन विद देमसेल्व्स, मतलब जब ये दो कंबाइन होएंगे, ये दो कंबाइन होएंगे तो क्या फॉर्म होएगा, CS2 फॉर्म होएगा। तो CS2 में कार्बन का वेट कितना है, कार्बन का वेट है 12, सल्फर का वेट कितना है 32 इंटू 2 64 आएगा। क्या करो, 2 से डिवाइड करो, 6:, क्या आएगा 32, 3:, क्या आएगा 16। तो देखो वापस समझाता हूं, when two elements combine separately with a fixed mass of third element, तो हम लोग क्या कर रहे, दो जो एलिमेंट है इसको क्या कर रहे, थर्ड एलिमेंट के साथ क्या कर रहे, कंबाइन कर रहे, तो क्या फॉर्म होएगा CO2 और SO2 फॉर्म होएगा। इसमें कार्बन का मास कितना रहेगा 12, सल्फर का मास कितना रहेगा 32, जो क्या रेशियो बेयर करेगा 3:8। अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें क्या कर रहे, कार्बन और सल्फर को कंबाइन कर रहे, कार्बन और सल्फर को कंबाइन किया तो क्या आएगा CS2 आएगा। CS2 में कार्बन का वेट कितना है 12, सल्फर का वेट कितना है 64, तो रेशियो क्या आएगा 3:16, मतलब दोनों केस में क्या आएगा, एक फिक्स्ड रेशियो आएगा। चलो हम लोग और एक एग्जांपल करते, एस और क्या करते ओ, इसको क्या करते, एक फिक्स्ड मास के साथ क्या करते, कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होएगा, H2S फॉर्म होएगा, यहाँ पे क्या फॉर्म होएगा, H2O फॉर्म होएगा। रेशियो निकालो H2S और H2O का, इसमें सल्फर का मास कितना रहेगा 32, ऑक्सीजन का मास कितना रहेगा 16, रेशियो क्या आएगा 2:1 आएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, सल्फर और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म होएगा, SO2 फॉर्म होएगा। अभी SO2 में, SO2 में सल्फर का मास कितना है 32, ऑक्सीजन का मास कितना है 16 इंटू 2 कितना होएगा 32, रेशियो क्या आएगा 1:1। इसका मतलब क्या है, दोनों में क्या आ रहा है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो। क्लियर है, अभी किसी को डाउट है। ठीक है, दोनों केस में हम लोग क्या कर रहे, दोनों केस में हम, इसमें देखो कार्बन और सल्फर, कार्बन और सल्फर, इसमें हम लोग क्या कर रहे, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल, इतना ही। ठीक है, बाकी का दो लॉज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी का दो लॉज जरा समझा देता हूँ, पहले ये समझा तो मैं गेल-लुसाक्स लॉ। CO2 प्लस 2H2O, ये कौन सी स्टेट में रहेगा, लिक्विड, ये गैस में रहेगा, ये गैस में रहेगा और ये भी क्या रहेगा, गैस। अभी यहाँ पे सपोज हम लोग को बोला है 100 मिलीलीटर यूज किया है, बाकी का सबका वॉल्यूम कैलकुलेट करने को बोला है, तो क्या आएगा, यहाँ पे कितना है 1 वॉल्यूम, यहाँ पे कितना आएगा 2 वॉल्यूम, यहाँ पे आएगा कितना 1 वॉल्यूम और यहाँ पे कितना आएगा 2 वॉल्यूम। 1 वॉल्यूम में कितना है 100, तो 2 वॉल्यूम में कितना रहेगा 200 मिलीलीटर, और 1 वॉल्यूम में कितना रहेगा 100 मिलीलीटर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, ये रूल किस में अप्लाई होता है, सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट्स में, मतलब अगर गैस रहेगा तो ही ये वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, लिक्विड के लिए क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। देखा, ये देखो सब गैस के लिए क्या आया, रेशियो आया, मतलब 1 के, हाँ बोलो, हाँ मैं वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। हाँ, एक वॉल्यूम में कितना है 100 मिलीलीटर,
एक वॉल्यूम में कितना आया 100, 2 वॉल्यूम में कितना आना चाहिए उसका डबल, तो कितना आएगा 200, 1 वॉल्यूम में कितना आएगा 100, 2 वॉल्यूम में कितना आना चाहिए था 200 आना चाहिए था। लेकिन गे-लुसैक्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ गैसियस लॉज मतलब गैसियस प्रोडक्ट्स के लिए। ये जो H2 है किस कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, तो यहाँ पे 200 नहीं है। क्लियर है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखो N2 प्लस H2 gives rise to 2NH3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3। अभी सपोज ये लिक्विड में, चलो हम लोग अज्यूम करते हैं लिक्विड में, ये गैस में है, गैस हम लोगों को क्या दिया है 100 इधर दिया 100 मिलीलीटर, तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम आएगा 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, यहाँ पे कितना आएगा 2 वॉल्यूम। अभी ये कितना रहना चाहिए 1 वॉल्यूम में कितना है 100, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था 100 मिलीलीटर, यहाँ पे कितना आना चाहिए था 300 मिलीलीटर, लेकिन ये कौन से स्टेट में है गैसियस स्टेट, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा। अभी क्लियर है। आज के लिए हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, तो ये चैप्टर हम लोग का यहीं पे खत्म होता है। आप लोग को बस वो जो है जो सिखाया आज लिमिटिंग रिएजेंट का, और जो मैंने दिया पहले का जो 20 सम्स, उसको बस रिपीट करते रहना है। ठीक है, तो मैं कल आप लोग को वो जो 20 क्वेश्चंस है उसका आज नहीं तो कल तक पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। और आज जो हम लोग ने क्या क्या, हाँ तो वही बोल रहा हूँ, कल मैं सॉल्यूशन देगा, कल छुट्टी रहेगा मोस्टली, तो वही तो तुम लोग को मैं पूरा इसका सॉल्यूशन भेज देता हूँ। तो तुम लोग एक और बार जो 20 क्वेश्चंस किया हो एक और बार ट्राई कर सकते हो और सॉल्यूशन चेक कर सकते हो राइट है कि रॉन्ग है।